एक ऐसा मौका जो 21वीं सदी के लोगों को मिला है, जिसे इस साल के वृद्ध व्यक्ति तो क्या पैदा हुआ बच्चा भी दोबारा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। महाकुंभ। आखिर ये प्रयागराज में धार्मिक समारोह पूरी दुनिया के लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बना हुआ है, चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, 13 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हुआ और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। शुरुआत के कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर से आई भक्तजनों की ऐसी भीड़ लगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी थी। पहले अनुमान था कि 6 हफ्तों के दौरान 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये संख्या बढ़कर 10 करोड़ पर डे हो गई, जो दुनिया के कोने कोने से महासंगम में डुबकी लगाने आते हैं। ये धार्मिक मेला भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। इसमें पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं महाकुंभ क्या है और कैसे शुरू हुआ। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी है, खासकर समुद्र मंथन की कहानी से। ये संस्कृत शब्द कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, यानी पिक्चर। कहानी के मुताबिक जब देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र देव धनवंतरी अमृत का एक कलश लेकर उभरे। लेकिन देवता ये नहीं चाहते थे कि अमृत असुरों के हाथ लग जाए, इसलिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर भाग निकले। इसी दौरान सूर्य के बेटे शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ने जयंत और अमृत की सुरक्षा के लिए जयंत के साथ जाने का फैसला लिया। इस भागदौड़ के दौरान उस अमृत घड़े से कुछ बूंदे 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के श्री त्र्यंबकेश्वर में गिर गई। माना जाता है कि जयंत 12 दिन तक भागते रहे और देवता का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए हर 12 साल बाद इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशन देखते हुए फिक्स किया जाता है। दोस्तों, इस समुद्र मंथन से जुड़ी एक और कहानी काफी मशहूर है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भागे। इस दौरान 12 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें इन 4 जगहों पर गिर गई। तभी से ये जगह पवित्र मानी जाती है और यहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मेला होता है। जहाँ महाकुंभ मेला सबसे विशिष्ट पवित्र कुंभ है। आपको बता दें, कुंभ मेले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल में होता है। अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला, जो हर 3 साल में होता है। और महाकुंभ मेला, जो 144 साल में एक बार होता है, वो भी सिर्फ प्रयागराज में। इसलिए 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जो 144 साल में सिर्फ एक बार आता है। ये जीवन में एक बार आने वाला अवसर है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खास स्थिति होती है, जो इसे अत्यधिक शुभ और पवित्र बनाती है। भक्तों के लिए ये समय पवित्र स्नान, प्रार्थना और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर होता है। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और एकता का एक विशाल उत्सव है। महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भी होती है, जैसे कि शाही स्नान, जहां नागा साधु और अन्य संत लोग त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते हैं। पेशवाई, अखाड़े के संत हाथी, घोड़ों और रथ पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। नागा साधु तलवारेबाजी और धार्मिक रीति रिवाज का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक विशाल उत्सव है। ये एक अवसर है अपने जीवन को सबसे पवित्र अनुभव का हिस्सा बनने का। तो क्या आप 2025 के महाकुंभ मेले का हिस्सा बनेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए दुनिया के ज्ञान चैनल के साथ बने रहिए।